वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनो खाओ मेरी अता की हुई सुथरी चीज़ों में से। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, हलाल रिज़्क़ का तलब करना हर मोमिन मर्द पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन हलाल कमाई और हलाल कमाई के साथ उन हलाल कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस हलाल कमाई की बरकत के तुफैल में कमाने वाले पर और उस कमाई को खाने वाले पर इतना आसान और इतना उम्दा और इतना फसीहो बलीग यही नहीं इसको कट कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हलाल रिज़्क़ का तलब करना फ़र्ज़ है हर मुस्लिम पर। अगर बंदे मोमिन हलाल रिज़्क़ को तलाश नहीं करता है और हलाल की कमाई में हराम की आमेदिश हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कमाई की सारी बरकतों को उठा लेता है। और जो इंसान हलाल कमाई में हराम की आमेदिश नहीं होने देता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से उसके दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देते हैं। जाहिर है जब परवरदिगार आलम अपने नूर से अपने बंदे के सीने को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे, तो फिर उस बंदे के मकाम का क्या कहना। आए आपसे मैं अर्ज करता चलूं, हर इंसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए मेहनत व मुशक्क़त करता है, रिज़्क़ तलब करता है और करना भी चाहिए, लेकिन जायज़ तरीक़े से। क्योंकि बंदे मोमिन अगर तालबे रिज़्क़ में किसी तरह की कोई
ज्यादती करता है तो परवरदिगार आलम उस बंदा ये मोमिन को उस ज्यादती की बुनियाद पर दुनिया ही के अंदर सजा देता है, और ऐसी सजा कि वो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आइए आपको बताता चलूं, आप कमाएं, कसबी हलाल कमाएं, और मकसद हो अपनी ज़रूरतों को पूरी करना, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करना, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करना। अगर ये नज़रियात हैं, अगर ये अफकार हैं और ये अज़हान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम उसकी कमाई में बरकत अता फरमाता है। अगर कोई जमा करने के लिए कारोबार कर रहा है, मैं 2 का 4 करूं, 4 का 8 करूं, 8 का 16 करूं, तो वो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारा उसका क्या हुआ यहीं रह जाएगा। उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, उसका कमा हुआ पैसा नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके साथ उसका अमल जाएगा। हजरते हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरती हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब 1 दीनार बनाया गया तो शैतान ने उसे अपनी आंख से लगाया और खुशियों का इजहार किया और कहा, जो भी इंसान इससे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम होगा। और हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिन्हें अपना दूध पिलाया, और हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम ने अपना जुब्बा अता फरमाया। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन इस नियत से पैसा कमाता है, तलबे माश इस नियत से करता है कि हम अपने पैसे को जमा करें, तो शैतान की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती है, और शैतान उसे और वर्गलाता है कि तुम और पैसा कमाने की कोशिश करो। और बंदा मोमिन शैतान के बहकावे में आ जाता है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को फरामोश कर देता है। आइए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन हलाल रिज़्क कमा करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, तो परवरदिगार आलम उसकी इबादत को कबूल कर लेता है। लेकिन अगर हराम की कमाई है तो उस हराम की कमाई की बुनियाद पर उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। और यही नहीं, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके पड़ोसी और जितने भी रिश्तेदार उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को इस्तेमाल करेंगे, हर एक के ऊपर उसके असरात मुरत्तब होंगे। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे अच्छा इंसान वो है
जो अपने कारोबार में सच्चा हो, अमानतदार हो, और अगर कोई सामान खरीदता है तो उस खरीदने में ऐब जोई नहीं करता है। अगर अपने सामान को बेचता है तो बेचने में अपने सामान की ज्यादा तारीफ नहीं करता है, और उसकी जिंदगी का अगर यह मामूल है तो इंसान कामयाब है। लेकिन आज जो हमारी पोजीशन है, आज जो हमारा माहौल है कि इंसान जब बाजार में जाता है तो जो भी सामान बेचने वाला सामान की तारीफ इस तरीके से करता है कि देखने वाला लेने पर मजबूर हो जाता है। जबकि हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सामान की इतनी तारीफ ना करो कि वो गुलू हो जाए, मुबालगा आराई से काम मत लो। और जो इंसान सामान को बेचने में गुलू से या मुबालगा आराई से काम लेता है, वो इंसान उस इंसान को चाहिए कि हम ऐसी कभी हरकत ना करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में सख्ती के साथ मना फरमाया है कि जब सामान बेचना हो तो उसकी इतनी तारीफ ना करो कि देखने वाला लेने पर मजबूर हो जाए और बाद में उसे पछतावा हो, बाद में उसे तकलीफ हो, बाद में उसे उलझन हो, बल्कि वो काम करो जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रजा हो। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको सेहत व तंदुरुस्ती दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, तुम मेहनत करो, खुद भी खाओ, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो, अपने अइज़्ज़ो अक़रबा को भी खिलाओ, उनकी जरूरतों को पूरी करो। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रहो, घर वालों के लिए तुम बोझ बन जाओ, और ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद ये नौबत आ जाए कि घर वाले तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाल दें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाया है तो उसी एतबार से जिंदगी के अंदर उन लम्हों को तुम अपनी निगाहों से ओझल ना होने दो, उन लम्हों को कीमती समझ करके तुम मेहनत व मुशक्कत करो, अल्लाह तबारक व तआला उसी में बरकतें अता फरमाएगा। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि उनका गुजर हुआ, एक जंगल से देखा एक लोमड़ी है और फरबा है, उसके पास हाथ भी ऐसा नहीं है, पाँव नहीं है कि वो चल सके, अपाहिज है, लेकिन फरवा है, तरोताजा है। बुजुर्ग ने सोचा कि हमें देखना है कि इसको खाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है। कुछ देर के बाद देखा, जमीन शक हुई, शक होने के बाद एक दूध का प्याला और एक पानी का प्याला नमूदार हुआ। अब बुजुर्ग ने सोचा कि लोमड़ी जो अपाहिज है, दूध का प्याला उससे दूर है, पानी का प्याला उससे दूर है, ये वहां तक कैसे पहुंचेगी। उसी असना में देखा एक सफेद रेश सफेद कपड़ा जेब तन किए हुए तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद लोमड़ी के सामने दूध को भी रख दिया, पानी को भी रख दिया। लोमड़ी ने दूध को पी लिया, पानी को पी लिया। जो बंदे खुदा वापिस जाने लगा, बुजुर्ग ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, आप कौन हैं, आप अपनी हकीकत तो बताइए। आने वाले ने कहा, मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता हूँ और मुझे इस
चीज पर मामूर किया गया है कि सुबह शाम आओ और इस लोमड़ी को खाना खिलाऊं। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा ये तो जानवर है और मैं इंसान हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने अशरफुल मखलूकात से नवाजा है, लिहाजा वो बैठ गए, इबादत इलाही में मसरूफ हो गए, जिक्र अज़कार में मसरूफ हो गए। एक रोज गुजरा, 2 रोज गुजरा, इसी तरीके से 7 दिन गुजर गए, लेकिन न पानी नजर आया न खाना नजर आया। परवरदिगार आलम के हुजूर अर्ज किया, या रब्बल आलमीन 7 रोज का अरसा गुजर गया है, कहीं से पानी तो भेज दे, कहीं से खाना तो भेज दे। गैब से आवाज आई, ऐ मर्द मोमिन, मैंने तुम्हें हाथ भी दिया है, मैंने तुम्हें पाँव दिया है, मैंने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, लिहाजा मेहनत और मुशक्कत करो और खुद भी शिकम सैर हो जाओ, दूसरों को भी तुम खिलाओ और दूसरों की जरूरतों को पूरी करो। तुमने एक अपाहिज लोमड़ी को देखा, उसको देखकर तुम बैठ गए, अगर तुम अपाहिज होते तो तुम्हारा भी इंतजाम हो जाता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सेहत और तंदुरुस्ती दिया है और किसी तरह की कमी नहीं है, हर इंसान को चाहिए कि मेहनत मुशक्कत करके अपने पेट को भी भरे और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करे। अगर इंसान ऐसा करता है तो यकीनन कामयाब है। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इसके हलाल कमाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाते हुए अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। बजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।